एक रात हम चार दोस्तों ने प्लान बनाया कि मुंबई से जम्मू कश्मीर तक रोड ट्रिप करेंगे। रात का वक्त था और हम हाईवे पर निकले। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक हम पुणे के आसपास नहीं पहुंचते। रात के 2 बज रहे थे और सड़क पे कोई और गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एक घना फॉग हाईवे पर छा गया। हमारे ड्राइवर अमन ने स्पीड धीमी की क्योंकि आंखों के सामने सिर्फ कुछ ही दूर तक दिखाई दे रहा था। सब थोड़ा अनईजी महसूस कर रहे थे। हम जब एक पुरानी ढाबे के पास से गुजर रहे थे तो एक अजीब सी औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद था। रुको, अमन ने ब्रेक लगाया, पर जैसे ही हमने पीछे मुड़ कर देखा वो औरत गायब हो चुकी थी। हम सब डर गए। ऐसा लग रहा था कि कोई वो बस हमारे जहन का कोई धोखा था। लेकिन हम सब ने उस औरत को देखा था। हमने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने रहे थे वैसे वैसे गाड़ी में ठंडी हवा बढ़ गई थी। बिना किसी वजह के हम सबको एक ही साथ सर में दर्द होने लगा। हर कोई चुप था, जैसे सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। फिर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे सुनी थी। आगे जाते जाते हम एक घने जंगल में पहुंचे। गाड़ी के भीतर ठंड और बढ़ गई थी और हमारे हाथों में कांपन होने लगी थी। तभी गाड़ी एकदम से रुक गई। अमन ने बहुत कोशिश की पर इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हवा में अजीब सी स्मेल थी, जैसे कुछ जल रहा हो। हमने सोचा कि हम कुछ देर रुक कर मदद के इंतजार करें, पर तभी कुछ अजीब खंडी सी आवाज़ गाड़ी के बाजू से आई। हमने डर के मारे खिड़की के बाहर देखा और वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत हमारे बिल्कुल पास खड़ी थी। फौरन अमन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग गए। अगले 20 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं थी। फिर हम एक पुराने पेट्रोल पंप के पास पहुँचे जो बिल्कुल खाली था। पेट्रोल पंप के पास आसपास कोई आदमी नहीं था, लेकिन एक लाल रंग की लाइट अंदर से जल रही थी। ये क्या जगह है? प्रिया ने धीरे से पूछा। हम थोड़ा आगे जाने की वाले ही थे कि तभी हमने देखा कि उस पेट्रोल पंप के अंदर एक आदमी हमारी तरफ घूर रहा था। उसके चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम उस औरत का। हमने उस पेट्रोल पंप को पीछे छोड़ दिया और बिना रुके आगे बढ़ने लगे। हम सबके चेहरे पर दर्द दिखा रहा था, पर एक अजीब सी चीज़ थी कि जैसे ही हम उस जगह से दूर आए सब कुछ नॉर्मल होने लगा। सर का दर्द खत्म हो गया और आवाज़ भी नॉर्मल होने लगी। तभी हमने सोचा क्या सच में हमने जो देखा वो सब रियल था या सिर्फ हमारे मन का डर। पर जो कुछ हमारे साथ उस रात हुआ था वो कभी नहीं भूलने लायक था। जम्मू कश्मीर तक का बिना किसी बात के सफ़र किया, पर हर एक मोड़ पे हमें ऐसा लगता था कि जैसे कोई हमें देख रहा है। जब हम जम्मू पहुंचे तब हमने अपने आप से एक ही सवाल पूछा, वो औरत कौन थी? क्या वो हमारे साथ अब तक है?